हेलो दोस्तों, इंदिरा एकादशी का व्रत आने वाला है। इस बार जो इंदिरा एकादशी है वो पड़ रही है आपकी 10 अक्टूबर मंगलवार को 2023 में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता और इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के व्रत जो पितृ होते हैं ना वो तर जाते हैं और व्रत करने वाला भी स्वयं स्वर्ग में स्थान प्राप्त करता है। शास्त्र का मत है ये। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इस व्रत का मतलब महत्व क्या है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाले से जन्म जन्मांतर में किए गए पाप नष्ट हो जाते हैं और साथ ही पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। शास्त्रों के उल्लेख के अनुसार यदि कोई पूर्वज जाने अनजाने में कोई पाप कर्मों के कारण दंड भोग रहा होता है तो इस दिन विधि विधान से व्रत करके उनके नाम से दान दक्षिणा देने से पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार कहा जाता है कि श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग को चले जाते हैं। इस व्रत को करने से सभी जीव आत्माओं को उनके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता और व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक के पितृ जो है वो तर जाते हैं और खुद जो व्रत रख रहा है उसको भी स्वर्ग में जाने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इसका व्रत अगर आप कर रहे हैं तो ये मान लें कि आपको भी जीवन में आने वाली कुछ भी अनजाने में जो पाप है वो नष्ट होंगे और आपके पितरों को भी मतलब मोक्ष की प्राप्ति होगी जो अनजाने में भटक रहे हैं। अब इसकी पूजा विधि क्या है। सब प्रथम सुबह स्नान करें। स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प करें, पीले कपड़े पहने और सूर्य भगवान को सर्वप्रथम अर्घ्य दें और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की, श्री कृष्ण भगवान और राधिका जी की आपको 16 बार से मतलब 16 प्रकार से भगवान की पूजा करनी है। पंचोपचार भी कर सकते हैं और पीले रंग से जितनी भी पूजा कर सके, पीले कपड़े हैं, पीला मिष्ठान है, पीले फूल है, भगवान को अर्पण करें। भगवान के आगे देसी घी का दीपक जलाएं, विष्णु चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। आरती करने से घर में सुख समृद्धि और धन की वृद्धि होती है और दिन भर उपवास रखें और आप फलाहार करें तो ज़्यादा अच्छा है। और उपनिषदों में ये भी कहा गया है कि भगवान विष्णु की पूजा से भी पितृ जो है संतुष्ट होते हैं। तो आप श्री कृष्ण भगवान राधिका की भी पूजा कर सकते हैं और साथ में लक्ष्मी और विष्णु की भी पूजा करने का विधान है। और ये भी कहा जाता है कि शालिग्राम की भी पूजा इस दिन जरूर करनी चाहिए। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पद्म पुराण के अनुसार इसकी कथा आती है कि सतयुग में महिष्मती नगर में इंद्रसेन नाम के एक राजा थे। एक बार उन्हें सपना आया कि उनके माता पिता मृत्यु के बाद कष्ट भोग रहे हैं। राजा की जब नींद खुली तो पितरों की दुर्दशा को लेकर वे काफी चिंतित हुए। इस बात को लेकर उन्होंने विद्वानों और ब्राह्मणों और मंत्रियों को बुलाकर विचार किया। तब विद्वानों ने कहा कि आपको अपनी पत्नी के साथ इंदिरा एकादशी का व्रत करना चाहिए जिसके पुण्य से पितरों को मुक्ति मिलेगी। तब राजा ने भगवान शालिग्राम की पूजा की, भगवान विष्णु लक्ष्मी की पूजा की और पितरों की भी आराधना साथ में की। गरीबों को उनके नाम से कुछ जरूरतमंदों को दान दिया। इसके बाद भगवान ने उन्हें दर्शन देकर कहा, राजन, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पितरों को मोक्ष की प्राप्ति दिलाता हूँ। तो इस तरह कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति इंदिरा एकादशी का व्रत रखता है उसके पितृ जो है तर जाते हैं, उनको अनजाने में भी भटकना नहीं पड़ता उसके पितरों को। तो इस कहानी को उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति व्रत रखता है, इस कहानी को सुनता है, उसके पितृ भी मतलब मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो जल्दी भटकते नहीं है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा मिले और कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।